तो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और बहुत बहुत वेलकम आज डे 2 में, जहां हम बात कर रहे हैं कि अपने मास्टर्स पे, अपने इमोशंस पे कैसे हमें मास्टरी हासिल करनी है, अपनी जिंदगी पे कैसे हमने कंट्रोल लेकर आना है। जो चीजें इतनी उथल पुथल हो चुकी हैं, उनको कैसे बेहतर करना है। कुछ लम्हे अपनी आंखों को बंद करते हुए, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले, fingers into fingers, clasp your hands and just close your eyes। एक लंबी गहरी सांस लेके अंदर छोड़िए। Once more। अंदर के जो समंदर में मौजे मार रहा है मन मेरा, पूरा दिन जो कुछ हुआ है उसमें कहीं अटके हुए हैं हम। आइए खुद को रिलैक्स करते हैं दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए, अपना पूरा फोकस आपकी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पे रखते हुए दोस्तों, सबसे बेखबर हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, दिन भर क्या किया, अभी क्या करना है, क्या पेंडिंग काम है, सब भूल जाइए। ये लम्हे बड़े कीमती हैं दोस्तों, एक गिफ्ट की मानंद है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। बिल्कुल साइलेंस के साथ हर एक्टिविटी को स्टॉप करते हुए, चाहे वो माइंड की हो या बॉडी की हो, जिस्म की हो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इस आने और जाने के बीच में हमारा वजूद है दोस्तों, उसी को महसूस करना। अपनी सांसों को पूरा ध्यान रखिए। सांसें ही आपकी उस्ताद है, वेल भी, आपके जीने का सहारा सांस ही है। जब दुनिया में पैदा होते हैं, पहले सांस अंदर आती है। जब दुनिया छोड़ते हैं दोस्तों, तब सबसे पहले सांस निकलती है। इसी की वजह से हम जिंदा कहलाए जाते हैं। तो उसको महसूस कीजिए। कुछ पाने के लिए, कुछ अंदर भरने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है, और वो खालीपन है सुकून में आ जाना और सब कुछ पा लेना। अपने आप से वादा कीजिए दोस्तों कि मैं खुद को समझने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरे साथ मेरी जिंदगी में हो रहा है उसकी राइटर मैं खुद ही हूँ, मगर अब मैं अपनी स्टोरी को रीराइट करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ नया बेहतर सीखने और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। Just start your both palms and put it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1।
0। थैंक यू सो मच दोस्तों। किसी के पास पानी है तो पी लीजिए। यस दोस्तों, वेलकम बैक। सुकून में आने के बाद, थोड़ा यहाँ से रिलैक्स होने के बाद, अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, उस टेरिटरी में हम बिल्कुल बिल्कुल डार्कनेस में, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। लफ्ज बहुत सुना है, लोगों पे यूज भी बड़ा किया है, पर उसका मतलब नहीं पता, उसकी अवेयरनेस नहीं है वो होता क्या है। जिसके दूसरे दूसरे नाम है, निकनेम है, जो भी आप बोल लें। ईगो, अना, प्राइड, प्राइडफुलनेस, बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम हैं। सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट, बहुत बहुत सारे इसके नाम हैं। हम यूज भी बहुत करते हैं, मगर एक्चुअल में वो है क्या, कैसे काम करता है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, उसे रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और ये किन किन तरीकों से हमारी जिंदगी में चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, जस्ट अ मिनट। हम क्या करते हैं, यस, तो कैसे ये जो अना है हमारी जिंदगियों में काम करती है, कैसे ये हमें अपना गुलाम बना के चलाती है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। कहते हैं कि ये हमारे माइंड की ही एक्टिविटी है। जो क्या होता है, हमारे जितने भी अंदर दबे हुए डिजायर्स होते हैं, विशेस होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए, इस दुनिया में उस चीज को पूरा करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अपनाता है, उसका नाम ईगो है। ईगो कैसे काम करती है, अक्सर आपने देखा होगा, हम ये बड़ा जुमला कॉमनली यूज करते हैं कि उसमें बड़ी अना है, बड़ी अकड़ है। तो ये क्या है, ये जुमला क्यों यूज करते हैं? अना से मुराद वो सेल्फिशनेस है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में बनाई है। और ये सेल्फिशनेस, ये शनाख्त हमें कैसे मिली, आइडेंटिटी कैसे मिली है? ये हमारे थॉट्स से, मुझे मेरे नाम से, मुझे मेरे रिलीजन से, मुझे मेरी कास्ट से, मुझे मेरे माइंड की तखलीक से, पेश आने वाले वाकयात की वजह से, किस मुल्क से ताल्लुक रखती हूँ मैं, किस मजहब से, किस सियासी जमात से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा रिश्ता क्या है, उनकी वजह से मेरी आइडेंटिटी बनी है। एक लफ्ज आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा, बहुत हर कोई बच्चा बच्चा ये कहता है, ये चीज मेरी है, मैं। ईगो, ईगो एक लैटिन वर्ड है जो निकला है आई से, आई, मैं। हम बड़ा यूज करते हैं, मेरा घर, मेरा पर्स, हर चीज में मेरा 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 बड़ा अटैच होता है। मेरी जॉब, मेरे दोस्त, मेरे रिश्ते, ये जो पोजीशन है, ये जो हमारी मिल्कियत है, उसको हम ईगो कहते हैं। तो क्या किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि
फिर ये नहीं होना चाहिए क्या? एक्चुअली में ईगो क्या है, ये हमारे लॉजिक माइंड, कॉन्शियस माइंड, शौरी माइंड का एक हिस्सा है, जो कंसिडर किया जाता है सेल्फ आई। कि ईगो जो होता है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। हमारी जिंदगी में सिचुएशन कैसी आई है जिसको लेकर हमने अना को यूज किया, ये हमें बेहतर बना सकता है, ये हमें बहुत बुरा इंसान बना सकता है। चॉइस हमारी है कि हम यूज कैसे करते हैं। इसी अवेयरनेस में आना है दूसरे। हर किसी के पास ईगो है, मगर ये नहीं पता उसको अच्छे से यूज कैसे करना है। हर कोई बुरे तरीके में यूज कर रहा है। इस वजह से ईगो हमें रेस्टलेस कर देती है, हमें सेल्फिश बना देती है, अवेयरनेस नहीं होती, और डिजायर बढ़ती है और बढ़ती है, और कमाना है, चाहे इलीगल वे में ही क्यों ना हो, अर्न करना है, फेम पाना है, चाहे किसी को मरवा कर उसकी जगह को रिप्लेस करके मैं अपना मकसद पूरा कर लूं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी के साथ कोई भी बुरी हरकत करके उसको नीचे गिरा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ईगो देखें। ईगो क्या है? ईगो हमारा, आप उसको कह सकते हैं शेडो जो होते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे अंदर ईगो आता है। ये फीलिंग ऑफ प्राइड है। अवेयरनेस का ना होना ही ईगो कहलाता है। देखिए, कुदरत का कानून है, हर चीज अपने नॉर्मल टाइमिंग और रिदम में चल रही है। वही ईगो अगर उस नॉर्मल रिदम से इधर उधर हो जाए। ईगो को कैसे साइंटिस्ट ने शो किया है, एक सर्किल पूरा, जिसका कोई एंड नहीं। जैसे रिंग होती है, हमारी चूड़ी होती है, जिसका कोई एंड नहीं, एक कंटिन्यूअस साइकिल। ईगो आगे चल के हम फर्दर बताएंगे कि ये किन किन चीजों से बढ़ता है। हमें पता होना चाहिए कि ईगो है क्या, इसकी वाकफियत कैसे करनी है, ये हम समझेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ईगो है, क्योंकि हमारे माइंड ने इतना हमारे ऊपर कंट्रोल ले लिया है कि हम उसके गुलाम है। जैसे माइंड चलाता है हम वैसे चलते हैं। हम जैसे, ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। मन जो बोलता है, दिल जो बोलता है, हम अक्सर यही कहते हैं मेरे दिल ने कहा और मैंने कर दिया। जैसे बिना ब्रेक गाड़ी। मगर जो कॉन्शियस लोग होते हैं, जो मेडिटेटर होते हैं, जो अवेयरनेस में होते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि अना क्या है। वो जानते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, और हम कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज की एक्सेसिटी, ज्यादती, चाहे नमक की हो, चाहे शुगर की हो, किसी भी चीज, या ऑयल की हो, किसी चीज की भी ज्यादती कभी अच्छी नहीं होती। हर चीज को नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। प्यार की एक्सेसिटी अच्छी, ना नफरत की। हर चीज का एक्सेसिव होना हमेशा नुकसान दे रहा है दोस्तों, चाहे वो हमारी ईगो ही क्यों ना हो। ऐसे लोग अपने दिमाग के खुद मालिक बनते हैं। वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं, वो पुरसुकून रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये जो अना है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है अगर वो नॉर्मल रेंज में नहीं है, रिदम में नहीं। बहुत कम लोग मेडिटेटर हैं जिनको अवेयरनेस है। उनको छोड़ के बाकी सब इस चीज में आते हैं, जिनको नहीं पता। ईगो को अंदर वो पाल रहे हैं, उसके वो गुलाम बन रहे हैं, मगर उनको नहीं पता। हम आगे जानेंगे कि ईगो के क्या साइन सिम्टम है, और कैसे अना आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दी। कहते हैं ना,
एक मयान में दो तलवारें नहीं, ठीक वैसे ही एक इंसान के अंदर या तो अना रह सकती है या बेदारी, अवेयरनेस रह सकती है दोस्तों। चॉइस आपकी है, आपने क्या रखना है, क्या रखना है आपने। हेल्दी ईगो जो नॉर्मल लिमिट में होती है, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। जितने भी हमारे जिंदगी में हमारे डार्क शेडो हैं, उनको ओवरकम करने में हेल्प देती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो अना को मजबूत बनाती हैं, जो उसकी जड़ होती है, यू कैन से रूट होती हैं। अगर उनको हम उनसे डिटैच हो जाएं तो हम एक मजबूत इंसान बन सकते हैं, अपने मालिक खुद बन सकते हैं। उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी दोस्तों। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे हमेशा यही होता था, मैं डॉक्टर, मैं इधर, बाकी सारे इधर। पोजीशन, आई एम क्रीम ऑफ द सोसाइटी, मेरा एक मकाम है, उससे नीचे नहीं जाना। मेरी आइडेंटिटी मैं उस लेबल से करती थी कि आई एम अ डॉक्टर। वो जो प्राइड था नॉर्मल लिमिट से ऊपर चला गया। फिर क्या होता है, जिंदगी में उथल पुथल। ये कुदरत का कानून है, जब भी चीज अपना नॉर्मल रिदम तोड़ती है, डिस्टरबेंस होती है। एम आई राइट? तो वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से अना मजबूत होती है। सबसे पहले हमारे अंदर अना कब होती है, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, आय हाय, बाकी सारे नीचे, किसी के पास मेहरान है, कोई वैल्यू नहीं है। राइट? किसी के पास बड़ा घर है, छोटे घर वाले उसको नजर नहीं आते। ऐसा है ना, हम कुछ नहीं समझते उनको। ये है मटेरियल चीजों से हमारा लगाव, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अंदर क्या पैदा होता है, प्राइडनेस, प्राइडफुलनेस पैदा होती है। ठीक है। और हम औरतें बॉडी को लेकर बड़ा प्राइड फील करती है। रंग कितना गोरा है तो वो काले लोगों को बिल्कुल नहीं समझेंगे, जिनके स्ट्रेट हेयर है, करली है, उसको कुछ नहीं मानती। ऐसा है या नहीं? जिनके बेटे हैं, वो बेटी वाली माओ को कुछ भी नहीं समझती। ये हमारी तल्ख हकीकत है, यही सच्चाई, मगर हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। नेम और फेम, मैं एक्ट्रेस हूं तो बाकी सारे कम है। जेंडर, मैं मर्द हूं तो औरतें कुछ भी नहीं। मेरी जॉब, मैं इंचार्ज हूँ, बाकी सारे नीचे, कुछ भी नहीं मेरे लिए। हमारे फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है, लोग अगर उसका फ्रेंड किसी हायर पोस्ट पे है, उसके साथ तस्वीर खिंचवा के बड़ा सोशल मीडिया पे प्राउड फील करते हैं कि मेरा भी ये मिनिस्टर दोस्त है, मेरा ये है वो है। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा अब्बू इतनी बड़ी पोस्ट पे था, मेरी मदर इस पोस्ट पे थी, मैं उनकी बेटी हूँ, प्राउड फील करते हैं। माँ और बच्चों का रिलेशनशिप अगर अच्छा हो, तो वो माँ दूसरी माओं के सामने जिनका रिलेशन अच्छा नहीं होता, उनको नीचा दिखाने के लिए बड़ा प्राउड फील करती है। मेरे पास अच्छा पार्टनर है, लविंग पार्टनर है, जिनके पास नहीं है, उनको जबरदस्ती सुना सुना के उनको नीचे दिखाती है। हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी कास्ट, मैं ऊंची जात में हूँ, बाकी नीची जात में है। पॉलिटिक्स में मैं उस जमात से ताल्लुक रखता हूँ, वो अभी जीत गई है, दूसरी हार गई है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे ईगो आता है। अच्छा, ये तो कुछ रूट्स थी जिनकी वजह से ईगो हमारा मजबूत होता है दोस्तों। अच्छा, खुसूसियत क्या है? जैसे
हमारा मोबाइल है उसकी खुसूसियात क्या है, उसमें एफबी बड़ा अच्छा चलता है, इंस्टा बड़ा अच्छा चलता है, चैट जीपीटी चलता है, वॉट एवर जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ईगो के क्या होना, मैं डॉक्टर हूँ, ये जो होना है मुझे यहाँ ले जाता है। मेरे पास मर्सिडीज है, ये जो है मुझे ऊपर ले जाता है दूसरों से। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि क्या हमारे अंदर ये चीजें हैं। मेरे पास बड़ा फ्रिज है, मेरे साथ वाली जो आई है मुझसे मिलने बात करे उसके बाद छोटा है, क्योंकि देखो मेरे पास कितना बड़ा फ्रिज है। मैंने 4 गोल्ड की चूड़ियां पहनी है, हाथ आगे होगा हर काम में दिखाने के लिए। अशिया के साथ आइडेंटिटी। और आपको पता है ईगो जिंदा कैसे रहती है? उसकी जो खुराक जिसको आप कह लें वो क्या है, कंपैरिजन। जब आप मवाजना करते हैं, ये ऐसा है वे ऐसा है ना, तुम्हारा बच्चा पास होता है मेरा तो ग्रेड्स लेता है, प्राइड फील। और अना की एक निशानी है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रखती इंसान को, होने ही नहीं देती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अना हमेशा ज्यादा चाहती है, ज्यादा शोहरत, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा पहचान और ज्यादा प्यार। थोड़ा मिले उस पर सेटिस्फाइड नहीं होना, और चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो जान लीजिए दोस्तों, मेरे अंदर ईगो है जो बड़ी डिस्टर्ब्ड है, नॉर्मल रेंज में नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, हम जो दूसरों की नजर से खुद का वर्थ देखते हैं कि लोग मेरी कितनी कदर करते हैं, जितनी ज्यादा मेरी कदर करेंगे उतनी मेरी वर्थ है। इसलिए लोग हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्करों में होते हैं, क्योंकि वो मेरी कदर करें उससे मेरी वर्थ होती है। अना हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहती, अप्रूवल चाहती है। जैसे हम किसी को गिफ्ट दें, उसे अच्छा लगा या नहीं, हम सुनने के लिए बड़े बेताब होते हैं, उतावले होते हैं, पता नहीं कैसा है। अगर अच्छा दिया, प्राउड फील करो। हमेशा अना हमें सुपीरियर रहने पे मजबूर करती है कि अपने आप को दूसरों से सुपीरियर रखो, चाहे कपड़ा पहनने में हो, चाहे मटेरियल चीजें अपने पास रखने में हो, हर चीज में। और अना कुछ ऐसी रेमेडीज, स्ट्रेटजीज या हिकमत अमली कह ले अपनाती है कि वो खुद को सुपीरियर रख सके, लोगों के जरिए अपनी कदर को बढ़ाना। मेरे बच्चे कितने काबिल हैं, अब बच्चों की वजह से खुद को सुपीरियर रखना। मेरी फैमिली में मेरा भाई मेरी बहन इस ओहदे पे है, उनके साथ खुद को जोड़ के सुपीरियर रखना, लोगों को बताना, अपनी वैल्यू बढ़ाना। अच्छा, दूसरा एक बड़ा कॉमन सा, आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी महफिल हो, चार औरतें उनसे थोड़ा दूर होके गॉसिप कर रही हूँ, अलग से बात कर रही हूँ। ये क्या है? ये खुद को डोमिनेंट, डिफरेंट करने के लिए होता है, खुद को बरतर रखने के लिए होता है। मैं काफी अच्छा नहीं, इस खौफ को छुपाने के लिए वो सुपीरियर होना चाहते हैं। और देखिएगा कि कहीं ये सिम्टम आप में तो नहीं कि अपने आप को हमेशा राइट, सही साबित करना। इस तरह लोग अपने वजूद की तस्दीक करते हैं कि मैं राइट हूँ, बीइंग राइट को ये तरीका अपनाते हैं। सीकिंग अटेंशन, एक सिम्टम इसका ये भी है कि वो हमेशा तवज्जो चाहते हैं। ईगो हमेशा नुमाया रहना चाहती है, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनको वैल्यू दें, मैं आई हूं तो लोग उठ के खड़े हों।
और कुछ लोग आपने देखा है टैटू बनवाते हैं ताकि सबकी नजर उस पे जाए, ध्यान उस पे जाए। कुछ लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं कि हर कोई देखने पे मजबूर हो, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, या कुछ कुछ भी ऐसी हरकत जो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाए और उनका ध्यान उन पे जाए। कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं। कुछ लोग महफिल में बैठ के जोर जोर से हंसते हैं ताकि सब देखते हो ये क्या हो रहा है, अटेंशन सीकर होते हैं। और कुछ लोग हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, जो मैं मेडिटेशन से पहले थी। वो शिकायत करके ये जताते हैं कि मैं सही हूँ दूसरे गलत है, खुद को सुपीरियर रखना। ईगो का हमारे जज्बात पे बहुत बड़ा असर है दोस्तों। हम अपनी जाती जिंदगी को ये चीजें समझ कर बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है जब जिंदगी हमारे तरीके से नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं, तो हम फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, डिफेंसिव बन जाते हैं, ताकि खुद को बेहतर प्रूव कर सके, बीइंग राइट प्रूव कर सके। कुछ हमारे अकीदे होते हैं जिनको अगर कोई ठेस पहुंचाए तो हमारी अना को ठेस पहुंचती है, हम लड़ने मरने मारने पे तुल जाते हैं। स्पेशली रिलीजन और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। मुख्तसर ये कि हमारे ज्यादातर जो इमोशंस होते हैं वो हमारी अपनी कहानी से जुड़े होते हैं, और हमारे इमोशंस दुनिया को जिस तरीके से हमने समझा है उसी तरीके से हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो जब आप समझेंगे कि अगर मेरे अंदर ये साइन सिम्टम है तो मेरे अंदर ईगो है जो डिस्टर्ब है। नॉर्मल ईगो कैसी होती है, आपने देखी है वो मॉस्किटो कॉइल जो जलती है कैसे वर्ल्ड में होती है, एक एंड से शुरू होती है दूसरे पे खत्म होती है, उसका एंड होता है। मगर ईगो एक बिल्कुल सर्किल की तरह होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, वो हमेशा ज्यादा 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 चाहती है। तो ये सब कुछ अगर आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि मेरा ईगो डिस्टर्ब है, इसकी वजह से मेरे इमोशंस डिस्टर्ब है, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब है, जिसको मैंने बेहतर करना है। तो इट वॉज ऑल अबाउट ईगो। कि अना हमारी जिंदगियों में दोस्तों बहुत डिस्टरबेंस लेकर आती है। जब अना हमारी डिस्टर्ब होती है, हम लोगों को चीजों को अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं, हम उनको ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं, माना कि उनमें कोई सांस नहीं है। दूसरा बंदा जो हमसे जुड़ा है उसकी भी डिजायर्स हैं, उसकी भी विशेष है, मगर हम चाहते हैं अगर वो हमसे प्यार करता है तो वो वैसा चले जैसा मैं चाहती हूँ, कि हम पकड़ के रखते हैं ये फ्रीडम नहीं है। ये आप अपनी ईगो की वजह से उसको पकड़ के रखा है। हमें कोई कुछ बोल दे, हम अपनी गलती पे रिएक्ट कैसे करते हैं दोस्त, भड़क जाते हैं, खामोशी से सुनते हैं, या कबूल करते हैं। देखिए कि आपकी ईगो आपसे क्या करवाती है। कोई आपकी मिस्टेक को निकाले तो आप कैसे रिएक्ट करें, कोई आप जब कंपैरिजन करते हैं तो कैसा फील करते हैं, या आपको ऊपर या दूसरों को ऊपर फील करते हैं। क्या आप अच्छे लिसनर हैं, जब कोई अपनी तारीफ कर रहा हो आपको हजम होती है। ये सभी वो चीजें हैं जो आप जितनी गहराई से, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट है, अवेयरनेस है। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे आप किसी और के बारे में समझ ही नहीं सकते, किसी पे ब्लेमिंग नहीं कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अंधेरे से निकल के रोशनी में आना है, रोशनी में आने के बाद फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
और ये जो छोटा सा सेशन है, ये सिर्फ अवेयरनेस लाने के लिए है। एवरीथिंग इज विद इन यू। सब पता है आपको, सब नॉलेज है आपको, हम सब धूल हटा रहे हैं। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच।